अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा और तालबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात चौथी मज़मून उर्दू सबक पहले काम फिर आराम इसका मुताल्ला करने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो आइए बच्चों, देखते हैं पहले काम फिर आराम। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो सुबह सुबह अपने खेत में काम के लिए जाता और शाम को लौट आता। एक मर्तबा वो खेत में हल चला रहा था कि उसे एक हीरा मिला। हीरा पाकर किसान बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा, इसको बेचकर खूब रुपया कमाऊंगा और शहर में जाकर रहूंगा। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। प्यारे बच्चों, देखिए काफ़ी दिलचस्प कहानी है। एक किसान रहता है। वो सुबह सुबह अपने खेतों में काम के लिए जाता है और शाम को लौट आता है। एक मर्तबा क्या होता है, उसे खेत में एक हीरा मिल जाता है। हीरा पाकर किसान बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, इसको बेचकर खूब रुपया कमाऊंगा और शहर में जाकर रहूंगा। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। किसान सीधा जौहरी के पास गया। जौहरी ने जब हीरा देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, तुम्हें ये हीरा कहाँ मिला? किसान ने उसे पूरी कहानी सुना दी। जौहरी ने पूरी कहानी सुनने के बाद कहा, मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं ये हीरा खरीद सकूं। तुम ये हीरा लेकर बादशाह सलामत के पास जाओ। किसान वहां से बादशाह सलामत के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह को सारी हकीकत बताई और हीरा बादशाह के सामने रख दिया। हीरा देखकर बादशाह हैरान रह गया, क्योंकि उसके खजाने में भी इतना कीमती हीरा नहीं था। कुछ देर बादशाह सोचता रहा और बोला, मेरे खजाने में कीमती मोती और अशरफिया है। मैं तुम्हें 1 घंटे की मोहलत देता हूँ, तुम वहाँ जाकर जो लेना चाहो ले लो। किसान ने कहा, जैसा बादशाह हुक्म दे। बादशाह ने अपने नौकर से कहा, इसे खजाने वाले कमरे में पहुँचा दो और 1 घंटे बाद बाहर निकाल देना। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले वो जौहरी के पास जाता है। तो जौहरी बोलता है कि मेरे पास इतनी कसी रकम नहीं है कि मैं इस हीरे को खरीद सकूं। एक काम करो, तुम बादशाह के पास जाओ। तो फिर वो क्या हो जाता है, बादशाह के पास जाते हैं। तो बादशाह भी देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके खजाने में भी इतना कीमती हीरा नहीं रहता। कुछ देर बाद बादशाह सोचता रहा और बोला, मेरे खजाने में कीमती मोतियाँ और अशरफिया हैं। मैं तुम्हें 1 घंटे की मोहलत देता हूँ, तुम वहाँ जाकर जो लेना चाहो ले लो। किसान ने कहा, जैसा बादशाह हुक्म दे। बादशाह ने अपने नौकर से कहा, इसे खजाने वाले कमरे में पहुँचा दो और 1 घंटे के बाद बाहर निकाल देना। यानी 1 घंटे तक जितनी दौलत वो समेट सकता था, जितनी दौलत वो ले सकता था, जितनी दौलत हासिल कर सकता था, उसको हासिल करने की इजाज़त बादशाह ने दी है। तो प्यारे बच्चों, देखते आगे, क्या वो 1 घंटे में बादशाह की पूरी दौलत लेता है या आधी दौलत लेता है या कुछ हिस्सा लेता है या कुछ भी नहीं लेता। तो चलिए देखते हैं। नौकर किसान को खजाने के कमरे में ले गया। किसान इतना बड़ा खजाना देखकर बहुत खुश हुआ। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाता है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। वहाँ एक आरामदायक मखमली बिस्तर बिछा हुआ था। किसान ने सोचा, अभी बहुत वक्त है, पहले थोड़ा आराम कर लो, फिर जो चाहो लूँ। देखिए प्यारे बच्चों, आरामदायक मखमली बिस्तर देखकर उसे ऐसा लगा कि अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ, पहले थोड़ा आराम कर लूँ, फिर जो चाहूँगा ले लूँगा। चुनांचा वो बिस्तर पर लेटा और उसे नींद आ गई। 1 घंटे के बाद बादशाह का नौकर वहाँ आया और उसे जगाकर कहा, उठो, 1 घंटा हो चुका है, अब बाहर निकलो। किसान ने कहा, अभी तो मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। मगर नौकर ने खींचकर उसे खजाने के कमरे से बाहर निकाल दिया। किसान रोता हुआ बादशाह के पास पहुंचा और सारी बात कह सुनाई। बादशाह ने कहा, बेवकूफ़, मैंने तुम्हें 1 घंटा दिया था और तुमने सोकर गुजार दिया, वक्त की कदर नहीं की। जाओ अब दोबारा खेत में काम करो, यही तुम्हारा नसीब है।
ये सुनकर किसान बहुत रोया। उसके सारे ख्वाब टूट गए। उसकी हालत देखकर बादशाह को उस पर तरस आ गया। उसने किसान को ढेर सारे अशरफियाँ दी और कहा, वक्त की कद्र करना सीखो। किसान बादशाह की रहमदिली पर बहुत खुश हुआ। वहां से उस इरादे के साथ रुखसत हुआ कि अब हमेशा पहले काम करूंगा, फिर आराम करूंगा। तो प्यारे बच्चों, आपको भी ध्यान में रखने का है कि पहले आपको अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी की, उसके बाद आराम की तरफ तवज्जो देना है, क्योंकि वक्त वापस लौट कर नहीं आता। अगर आपने अभी जितनी मेहनत की है, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में आपको उतनी ही कामयाबी नसीब होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं।